और पॉपुलेशन डायनामिक्स का की एक और क्विज आर सिलेक्शन के सिलेक्शन को लेके हाजिर हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज सपोर्टेड बाय अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इंडेफिनेटली इज डिफाइंड एज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन सी, कैरिंग कैपेसिटी। दरअसल आर सिलेक्टेड स्पीसीज तब होती हैं when environment is uncertain and unpredictable. Selection favors species with a high reproductive potential are selected species. Option A is correct. जब कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब वहाँ पर दे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे यूटिलाइज मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी इनटू रिप्रोडक्शन एंड दे आर known as आर selected species. So option A is correct. थर्ड क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन साइज इज वेल बिलो कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी अभी आपको बताया कि एक इन्वायरमेंट कितने स्पीसीज को उनके नंबर्स को अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, विच इज वेल बिलो इन आर सिलेक्शन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, and which is at or near the carrying capacity is found in K selected species. So in R selected species, the population size is well below carrying capacity. Option A is correct, R selection. Population size is at or near carrying capacity of the environment in K selection. तो K selection की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जिसमें कैरिंग कैपेसिटी के आसपास पहुंचने की संभावना रहती है, ऐसी स्पीसीज के सेलेक्टेड स्पीसीज कहलाती हैं. एक एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने पॉपुलेशन को अलाउ कर सकता है, इसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, और ये नियर कैरिंग कैपेसिटी इज फाउंड इन के सिलेक्शन. पांचवा क्वेश्चन है, मेनी स्मॉल ऑफ स्प्रिंग्स बिलोंग्स टू के. इट इज ऑप्शन बी, आर सिलेक्शन. क्योंकि एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये सब सेमल पेरस होते हैं. ये एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल. सो द करेक्ट आंसर इज मेनी स्मॉल ऑफ. जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब आर सेलेक्टेड स्पीसीज में जाएंगे, तो दे कम अंडर आर सिलेक्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरेंटल केयर इज यूजुअली ग्रेट इन. जब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, स्मॉल होंगे, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पेरेंटल केयर नहीं होगी. तो आर सिलेक्शन में पेरेंटल केयर नहीं होगी, लेकिन पेरेंटल केयर इज ग्रेट इन के सिलेक्शन. के सेलेक्टेड स्पीसीज में पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होती है, इनका साइज बड़ा होता है और ये बेटर कॉम्पिटिटर्स होते हैं. तो के सेलेक्टेड स्पीसीज में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, तो इट इज़ ग्रेट इन ऑप्शन ए, के सिलेक्शन. टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, कल मैंने आपको बताया था, मोर्टेलिटी रेट इज हाई इनिशियली. तो अगर इनिशियली मोर्टेलिटी रेट हाई है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑफ स्प्रिंग्स हैं, तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं और इनमें टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व फॉलो होता है. लेकिन आर सेलेक्टेड स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज में कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व फॉलो होता है. तो कई बार तो इनमें फॉलो होता है टाइप 1, जिसमें कि डेथ रेट इनिशियल स्टेज में बहुत कम होता है, और कभी कभी कुछ स्पीसीज में टाइप 2 भी फॉलो होता है, जहाँ पर इनकी डेथ रेट एट ऑल एजेस कांस्टेंट होती है. हर उम्र में डेथ रेट कांस्टेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ. In case selected species, they follow survivorship curves, usually type 1 and type 2 both. Mortality is non-directed and density independent. Density independent होता है, जिसमें कि ये आर सिलेक्शन स्पीसीज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज में ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें डेथ रेट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. स्मॉल ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नंबर होता है, तो इनमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है. ये सेमल पेरस होते हैं, तो डेथ रेट इज नॉन डायरेक्टेड एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट इन ऑप्शन बी, आर सिलेक्शन. 10वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, लाइफ स्पान शॉर्ट यूजुअली लेस देन अ ईयर इन आर सिलेक्शन. जितने जब ये ऑफ स्प्रिंग्स स्मॉल हैं, इनके अंदर पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं है, तो इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है.
तो आर सिलेक्शन इनका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब आर सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी आर सिलेक्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटेरोपैरिटी। आइटेरोपैरिटी बिलोंग्स टू के सिलेक्शन, क्योंकि आइटेरोपैरिटी का मतलब होता है दे ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये अपने जीवन में कई बार ब्रीड करते हैं, कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए ये आइटेरोपेरस कहलाते हैं। और प्लांट के केस में इन्हें पॉलीकार्पी भी कभी कभी कहा जाता है। और द करेक्ट आंसर इज के सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, स्मॉल बॉडी साइज, मैंने बताया आर सिलेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि स्मॉल बॉडी साइज होगा, ऑफ स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं होगी, और ये सेमल पेरस होंगे, एक बार केवल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये द करेक्ट आंसर इज आर सिलेक्शन, स्मॉल बॉडी साइज बिलोंग्स टू आर सिलेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लार्ज बॉडी साइज के सिलेक्शन, स्मॉल बॉडी साइज आर सिलेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखें, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इज हाई। तो जो पेरेंटल केयर जिनमें ज़्यादा होंगी, जिनका बॉडी साइज बड़ा होगा, जो आइटेरोपेरस होंगे, जो कई बार ब्रीडिंग करेंगे, और जो वेल बिलो एट और नियर कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेंगे, ये बेटर कॉम्पिटिटर्स होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज के सिलेक्शन। के सिलेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इज हाई इन के सिलेक्शन। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नो ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड इज कंप्लीटली आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज। यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी स्पीसीज या तो आर सिलेक्टेड होगी या के सिलेक्टेड होगी, लेकिन वो उनकी सभी पैरामीटर्स को फुलफिल कभी नहीं कर पाती है। ये एक एजम्पशन है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट नो ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटली आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज। ये बात बिल्कुल सही है और ट्रू है। 15वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आर स्ट्रेटेजिस्ट्स और आर सिलेक्टेड स्पीसीज आर। एल्गी भी आर सिलेक्टेड है, बैक्टीरिया भी आर सिलेक्टेड हैं, रोडेंट्स भी आर सिलेक्टेड हैं, एनुअल प्लांट्स सच एज डेंडिलियंस भी आर सिलेक्टेड हैं, और मोस्टली इंसेक्ट्स आर आर सिलेक्टेड। सो द करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन, ऑल इज द करेक्ट आंसर। दे ऑल कम्स अंडर आर सिलेक्टेड स्पीसीज। 16वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो के स्ट्रेटेजिस्ट्स और के सेलेक्टेड स्पीसीज, दे आर better competitors, they have large size, they are at or near carrying capacity, so they are most stable, they are more stable than our selection. So the correct answer is option B, K selected species are stable species. So the correct answer is option B, stable species. 17वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, these species spent little energy into reproduction and put most of their energy into parental care. क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कम हैं, तो ये रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि पेरेंटल केयर में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी। इससे क्या होता है कि इनके इंडिविजुअल्स लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, मोर्टेलिटी रेट इनिशियल स्टेज पर कम होता है। तो ये के सेलेक्टेड स्पीसीज कहलाती है। फ्यूजिटिव एंड अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज, यानी कि भाग जाने वाली स्पीसीज, मौका परस्त स्पीसीज, ये कौन सी होती हैं? ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इनमें पेरेंटल केयर नहीं होती हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इनमें इनिशियल स्टेज में डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जे शेप्ड कर्व को फॉलो करते हैं, और इनमें टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व होता है। तो दीज आर सेलेक्टेड स्पीसीज। 19वां क्वेश्चन देखें, हाई रेट ऑफ इंक्रीज, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स, मेनी स्मॉल ऑफ स्प्रिंग्स आर सेलेक्टेड स्पीसीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिसमें बहुत रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, और ये मोस्टली ज़्यादातर आर सेलेक्टेड स्पीसीज कहलाती हैं, क्योंकि इनमें हाई रेट ऑफ इंक्रीज पाया जाता है।
So the correct answer is option B, R selected species. लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, इनमें से कौन सी स्पीसीज के सेलेक्टेड है, तो ह्यूमन भी के सेलेक्टेड स्पीसीज है, लायन भी के सेलेक्टेड स्पीसीज है, एलिफेंट भी के सेलेक्टेड स्पीसीज है, वेल्स भी हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, ऑल। क्योंकि जो इनका बॉडी साइज लार्ज है, ये रिप्रोडक्शन आइटेरोपेरस है, बार बार ब्रीड करते हैं, पेरेंटल केयर बहुत है, लंबा लाइफ स्पान है, डेथ रेट शुरुआत में कम होती है, सिग्मॉइड कर्व फॉलो करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑल। थैंक यू।